जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखेंगे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी हिंदी गद्य। ठीक है, हिंदी ये आपके सब्जेक्ट का नाम है हिंदी, और हिंदी गद्य ये आपके पेपर का नाम है। जब आपको कॉलेज से एडमिट कार्ड मिलेगा यानी प्रवेश पत्र, तो उस पर हिंदी गद्य लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। न्यू बैच स्टार्ट हो गया है आप लोगों का एग्ज़ाम 2024 एग्ज़ाम 2025 के लिए, और ये क्लास 2026-2027 के लिए भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ आगे बता देता हूँ। इसमें जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, यहाँ के छात्र छात्राएँ ध्यान रखेंगे। थर्ड सेमेस्टर में आपको हिंदी के 2 पेपर देने हैं। ठीक है, जिसका पेपर कोड है पहले पेपर का पेपर कोड है HND 201। जो दूसरा पेपर आप लोग देंगे उसका पेपर कोड होगा HND 202। ठीक है, 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में हिंदी के। ठीक है, क्लास 1 है, यूनिट 1 है। आज के इस क्लास में टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस आंसर विथ इंपॉर्टेंट की पॉइंट के साथ आपको मैं पढ़ाता हूं। आप लोग क्लास अटेंड कर रहे होंगे डेली। ठीक है, देखिए आपकी ये जिम्मेदारी है। पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो अवध विश्वविद्यालय है, ये यहाँ पर आपका लिखित एग्जाम होता है। बाकी आपका जहाँ भी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी कॉलेज के लिए, चाहे आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो या इस कॉलेज से संबंधित किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो भी आप अटेंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे DDU कॉलेज है, DDU से संबंधित कई सारे कॉलेज होंगे, तो इस कॉलेज में भी आप पढ़ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिलेबस पूरे उत्तर प्रदेश में सभी का सिलेबस सेम होता है, सभी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे मैं आपको बता देता हूं कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को आगे ज़रूर सेंड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें। बिल्कुल फ्री क्लास है। ठीक है, बिल्कुल फ्री क्लास है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम से पहले दे दिया जाएगा। नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जुड़ने का प्रयास जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ शानदार तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, चले पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू को बोली न्यारी न्यारी है, उक्त कथन किसका है? यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट जो है राजा लक्ष्मण सिंह की है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा था हमारे मत में हिंदी और उर्दू को बोली न्यारी न्यारी है। ठीक है, हिंदी और उर्दू की जो बोली है, यहाँ पर की लिखना चाहिए था। ठीक है, हिंदी और हिंदी और उर्दू की जो बोली है न्यारी न्यारी है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। दूसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी भाषा के लिए किस लिपि के पक्षपाती थे? फारसी लिपि के, रोमन लिपि के, गुरुमुखी लिपि के या देवनागरी लिपि के? तो ये देवनागरी लिपि के पक्षपाती थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चले अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो अच्छा, यहाँ पर 2 तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1800 ईस्वी में। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, डी ऑप्शन आपका राइट है। लेकिन की पॉइंट्स आप लोग बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। देखें, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राचीन विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजी ने की थी। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी थी भैया? लॉर्ड वेलेजी ने करी थी। कब करी थी? 10 जुलाई सन 1800 को। ठीक है, अच्छा ये डेट याद रखिएगा, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके एग्जाम में डेट भी दे देता है। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 11 जुलाई को हुआ था, 12 जुलाई को हुआ था, 13 जुलाई को हुआ था कि 10 जुलाई को? इसीलिए डेट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी शानदार है। चलिए चौथा प्रश्न है, किस रचनाकार की भाषा में पंडिताऊ एवं पूर्वी शब्दों का प्रयोग है? तो यह सदल मिश्र का है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है, इंशाअल्लाह खां की रचना है, बताइए कौन सी रचना भैया? बिल्कुल, रानी केतकी की कहानी जो है इंशाअल्लाह खां की रचना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए छठवां प्रश्न आपका पूछा गया है, बहुरिया शब्द का प्रकार है?
तो जो बहुरिया शब्द है यह देशज शब्द है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या पूछा गया है, हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ। तो इसका जो आविर्भाव हुआ था 19वीं शताब्दी में हुआ था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हिंदी खड़ी बोली का जो आविर्भाव 19वीं शताब्दी में हुआ था, इसके बारे में कुछ जान लीजिए और भी प्रश्न, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ था। 18वीं शताब्दी में शुरू में ही कुछ हिंदी गद्यकारों ने ठेठ हिंदी में लिखना शुरू कर दिया था। इसी ठेठ हिंदी को खरी हिंदी या खड़ी हिंदी बोली कहा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 8, अच्छा पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे बाबू, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको क्या मिलेगा, कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि सर हमें हिंदी का पीडीएफ दे दीजिए, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है ये आपको मिल जाएंगे और आपका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी आपके क्विज कराए जाते हैं टेलीग्राम में भी, तो वहाँ से भी आपकी तैयारी होती रहेगी, ठीक है। चले, व्रज भाषा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। तो व्रज भाषा के प्रसिद्ध लेखक गोस्वामी विठलनाथ और गोकुलनाथ दोनों लोग थे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पिछले साल जो पूछे गए थे और इस साल भी पूछे जाएंगे जो पिछले साल में प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। मान लीजिए अगर पिछले साल में पहले चैप्टर से आपके कम से कम 8 प्रश्न पूछे गए थे, तो इसमें से कम आपके 3 प्रश्न से लेकर के 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलें, इसमें प्रश्न नंबर 9 है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। तो इसके लेखक गोकुलनाथ जी हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया है, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। तो इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। यह पत्रिका जुलाई 1881 में मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होने लगी थी, ठीक है। यह एक मासिक पत्रिका थी, यानी महीने में प्रकाशित होती थी। यह भारतेंदु युग की एक ऐतिहासिक पत्रिका थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चले, आपके एग्जाम में पूछता है आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन किस सन में हुआ था। 1881 में, कहाँ से, मिर्ज़ापुर से, ठीक है। किसने किया था, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, ठीक है। चले, और जो आनंद कादम्बिनी है भारतेंदु युग की एक साहित्यिक पत्रिका थी, ठीक है, आनंद कादम्बिनी। और आनंद कादम्बिनी एक पत्रिका है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, अच्छा मैं इसे थोड़ा नीचे करता हूँ। चलिए, प्रश्न नंबर 11 है, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है। माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब माधुरी पत्रिका के बारे में जान लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से जुड़ी हुई है। इसका प्रकाशन अगस्त 1921 में लखनऊ से शुरू हुआ था, ठीक है। एग्जाम में आपके पूछता है माधुरी पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था, लखनऊ से शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1921 में, ठीक है। अच्छा, इस पत्रिका के संपादक कौन कौन थे, विष्णु नारायण भार्गव थे, दुलारे लाल भार्गव थे, रूप नारायण पांडे जी थे, प्रेमचंद जी थे, कृष्ण बिहारी मिश्र जी थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, वज्र रतन दास जी थे और शिवपूजन सहाय जी थे, ठीक है। इतने लोगों ने माधुरी पत्रिका की संपादन किए थे, सभी लोगों ने मिलकर, ठीक है। आगे देखें आप लोग, इसमें माधुरी पत्रिका को हिंदी की शुरुआती पत्रिकाओं में से एक माना जाता है। अमृतलाल नागर ने अपनी पहली कहानी माधुरी में साल 1934 में प्रकाशित की थी, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। उपन्यास विधा की, कहानी विधा की, नाटक विधा की या जीवनी विधा की। तो जो आवारा मसीहा है यह जीवनी विधा की रचना है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसमें से थोड़ा आप कुछ जान लीजिए आवारा मसीहा के बारे में। देखिए, आवारा मसीहा गद्य विधा की जीवनी विधा की रचना है, ठीक है भैया, जीवनी विधा की रचना है। इसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, ठीक है। आवारा मसीहा किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। यह बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, ठीक है। इसका पहला संस्करण मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ था। आवारा मसीहा का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ, 1974 में, ठीक है। ये सभी की पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गद्य ग्रंथ है, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इनके द्वारा गद्य ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 है, बहू की विधा के रचनाकार हैं, बहू की विधा के रचनाकार हैं, कौन है भैया? तो ये हैं विनोद रस्तोगी। थोड़ा सा बुखार है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे, ठीक है। बहू की विधा के रचनाकार कौन है? विनोद रस्तोगी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, बहू की विधा एकांकी के रचनाकार विनोद रस्तोगी हैं। जो बहू की विधा है इस एकांकी के जरिए जो विनोद रस्तोगी हैं इन्होंने दहेज की समस्या को दिखाया है, ठीक है। अच्छा, बहू की विधा क्या है? एकांकी है। किसने लिखा है? विनोद रस्तोगी ने। अच्छा, विनोद रस्तोगी ने बहू की विधा लिखा है, तो बहू की विधा में क्या है? तो इन्होंने दहेज की समस्याओं के बारे में लिखा है बहू की विधा में, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 15 है, पर्दा कहानी किसकी है? तो जो पर्दा कहानी है यशपाल जी की रचना है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखेंगे, पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। यह कहानी यानी पर्दा कहानी यशपाल के 1944 में प्रकाशित कहानी संग्रह तर्क और तूफान में शामिल है, ठीक है। चलें, अब यहाँ से प्रश्न नंबर 16 आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे आपका अगला प्रश्न, ठीक है। चलें, कूटज के रचनाकार कौन हैं? यानी कूटज जो रचना है इसके रचनाकार कौन हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कूटज को लिखा है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे क्या पूछा गया है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो यह भारतेंदु युग में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई थी। तो नागरी प्रचारणी सभा के बारे में आप जान लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 को। कहाँ हुई थी? वाराणसी के क्वींस कॉलेज में, ठीक है। इसकी स्थापना 3 विद्वानों, कौन कौन भैया? श्याम सुंदर दास जी, राम नारायण मिश्र जी और शिव कुमार सिंह ने मिल करके किया था, ठीक है। देखिए, इस संस्था यानी नागरी प्रचारणी जो सभा है 1896 में नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन शुरू किया था। यह हिंदी की सबसे पुरानी शोध पत्रिका है। चलें, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है नागरी प्रचारणी पत्रिका का जो संपादन है वह कब शुरू हुआ था? 1896 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, प्रेमचंद्र के रचनाकार कौन है? यहाँ पर प्रेम सागर लिखा है, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। थोड़ा बहुत हम लोगों से गलती हो जाती है, थोड़ा माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। प्रश्न नंबर 19 से साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि मिली थी? तो देखें, सन 1957 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण मिली थी, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका इसमें पूछा गया है, काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह निबंध विधा के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 है, आचार्य, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 है, कर्मभूमि किसकी रचना है? तो जो कर्मभूमि है प्रेमचंद जी की रचना है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 22 का। अब कर्मभूमि प्रेमचंद जी की रचना है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। कर्मभूमि उपन्यास है, ठीक है। कर्मभूमि क्या है? उपन्यास है। हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था कर्मभूमि को, ठीक है। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। कर्मभूमि कैसा उपन्यास है? राजनीतिक उपन्यास है। इसमें गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष को दिखाया गया है। यह उपन्यास महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, भाषा योग वशिष्ठ रचना है, किसकी रचना है? लल्लू लाल की, सदल मिश्र की, राम प्रसाद निरंजनी की या दयाल अनेमी की? बताने का प्रयास करिए। बिल्कुल, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है, ठीक है। चलें, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, भाषा योग वशिष्ठ रचना काल
1741 है। भाषा योग वशिष्ठ की रचना काल कितनी है? 1741। इसके रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी है। हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 आपका इसमें पूछा गया है, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जो प्रवर्तक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन छायावादी युग के गद्य लेखक हैं? तो साथियों जो इसमें आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, यह आपके छायावादी युग के गद्य लेखक हैं। ठीक है, गद्य लेखक। डी ऑप्शन आपका राइट है। तो छायावादी युग के गद्य लेखक नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं छायावादी युग के एक प्रमुख गद्य लेखक और आलोचक हैं। तो सर जी आप पहले क्यों नहीं बताएं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपके छायावादी युग के गद्य लेखक हैं? क्योंकि देखिए आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक दे सकता है। ठीक है, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम देगा, चाहे नंद दुलारे वाजपेयी जी का। तो इसीलिए मैंने दोनों आपको बता दिया है। छायावादी युग के प्रमुख गद्य लेखकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम है और नंद दुलारे वाजपेयी जी का। ठीक है, चलें, उन्होंने हिंदी साहित्य में छायावाद को प्रोत्साहित किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक आलोचक थे जिन्होंने छायावादी युग के साहित्यिक प्रवृत्तियों पर अपने विचार रखे। ठीक है, चलें ध्यान में रखेंगे दोनों लोगों के नाम। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से भारतेंदु युगीन गद्य के लेखक कौन हैं? तो भारतेंदु युग के जो गद्य लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि भारतेंदु युग के गद्य लेखक कई सारे हैं, मैं आपको बता देता हूं नाम, इन सभी लोगों के नाम याद रखिएगा। भारतेंदु युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, राधाचरण गोस्वामी जी हैं और राय कृष्णदास हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 27 है साथियों, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है। तो इनके द्वारा जो रचित निबंध है वह पूर्वोदय है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 है, रूपक रहस्य किसकी रचना है? रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास जी की रचना है। ये ऑप्शन आपका राइट है। तो रूपक रहस्य जो है श्याम सुंदर दास जी की रचना है, तो इसके बारे में सर बता दीजिए। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपक रहस्य की रचना श्याम सुंदर दास ने की है, और जो श्याम सुंदर दास ने अध्यापकीय आलोचक की शुरुआत की थी। ठीक है, उन्होंने हिंदी साहित्य पर कई आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी। ठीक है, जैसे कि संहितालोचन 1922 में लिखे थे, भाषा विज्ञान 1923 में लिखे थे और हिंदी भाषा का विकास 1924 में लिखे थे। ठीक है, इनकी रचनाएं और रचना कालों के नाम भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 है आपका, गबन के लेखक कौन हैं? गबन के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। सी ऑप्शन आपका राइट है, गोदान गबन। ठीक है, इन्हीं की रचना है। प्रश्न नंबर 30 आपका इसमें पूछा गया है, पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? सुख सागर, प्रेम सागर, इंसानल्लाह खान या परीक्षा गुरु? तो प्रेम सागर जो रचना है पंडित लल्लू लाल जी की है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। लल्लू लाल का जन्म 1763 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु इनकी 1835 ईस्वी में हुई थी। जो लल्लू लाल हैं हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। ठीक है, जो 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं हिंदी गद्य के? इंसानल्लाह खान है, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल। ठीक है, ये हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए आप लोग, इनका लिखा हुआ ग्रंथ प्रेम सागर है। ठीक है, आप लोगों ने जान लिया। लल्लू लाल का जन्म कब हुआ था? 1763 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। ये रहा आपका मॉडल पेपर। ठीक है, यूनिट 1 रहा आपका, और सारे यूनिट आपके, ठीक है, जितने भी यूनिट हैं आपके 8 यूनिट हैं, 8 यूनिट आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपका सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, पढ़ा दूंगा आप सभी लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से। नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से पहले आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा जिसमें आपके 100, 150, 200 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो आप बहुत ही शानदार तरीके से, और मैं प्रीवियस ईयर जो आपका 3rd सेमेस्टर में प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी के, मैं सारे आपको
DDU के जितने भी यूनिवर्सिटी में हुए थे मैं सभी को आपको सॉल्व करा कर दे दूँगा, ठीक है। चले तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।